हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ख़त्म कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक ठाक सवाल है यहाँ से। क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई 17 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 520 एंड 468। एक बात याद रखना, जब भी बात करें ना स्मॉलेस्ट नंबर, इस टाइप के छोटी छोटी संख्या बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप सीधा सीधा एलसीएम निकाला करो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 17, कि मतलब कोई छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको अगर 17 बढ़ा दिया जाए तो वो 520 और 468 दोनों से विभाजित हो सकती है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, अगर स्मॉलेस्ट पूछ रहा है देन फाइंड एलसीएम। चलिए करते हैं। 520 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0। फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0। फिर किससे? 13 से कर लेते हैं। 13 1 जा 13। फिर 2 से, 2 5 जा 10। फिर 5 से, 5 1 जा 5। नेक्स्ट है 468। 2 से करते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। फिर करते हैं 13 से 9 बार में। फिर 3 से, 3 3 जा 9। फिर 3 से एक बार हो, 3 1 जा 3। आप इन सारे फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो आपका 520 का क्या होगा? 520 का है 2 3 बार है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, एक बार 5 है और एक बार 13 है, ठीक है। 2 के पावर 3, एक बार 1 2, ये एक 3, एक बार 5 हो गया, एक बार 13 हो गया। अब नेक्स्ट है 468। 468 इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। 2 आपका 1 2 बार 2, 2 बार 2 है, 3 भी 2 बार है और एक बार 13 है। क्लियर है? अब चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे करेंगे? तो एलसीएम करेंगे 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, दोनों सेम है। तो हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2 के पावर 3, ठीक है, इनटू, फिर क्या सेम दिख रहा है कुछ इसमें? 13 13 13 लिख लिया। अब जो बच रहा लिख दो, 3 के पावर 2 इंटू 5। ये सारे हमने लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4680, ठीक है। तो ये वो एलसीएम जो है, ये आपका ये वो नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमसे बोला 17 बढ़ा देने पे, 17 बढ़ाने पे, तो आप काम करो 4680 में से 17 घटा दो, तो ये आ जाएगा 4663। यानी कि ये 4663 ऐसा नंबर है कि इसमें अगर हम वापस 17 बढ़ा देंगे तो जो आएगा आपका नंबर वो दोनों 520 और 468 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, विभाजित हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है? वॉट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाई 35 56 91 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। मतलब छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको हम 35 से 56 से 91 से अगर डिवाइड करते हैं तो हर केस में 7 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, 7 एक्स्ट्रा बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे? सेम वही काम, फैक्टर करो। ये तो सिंपल है। 7 5 या 35, 56 को कर लो 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 8 56, और आपका क्या है तीसरा? 91, 91, यानी कि 13 गुणे 7। क्लियर है?
इसको पावर के फॉर्म में लिख दो, ये वाला जो है थोड़ा इजी हो जाएगा, पावर के फॉर्म में लिख दो। अब आपको एलसीएम ले लेते हैं। आपको बताया था ना कि जहाँ स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट पूछ दे, आपका मिनिमम पूछ दे, ऐसे केसेस में आप एलसीएम लेते हो। चलो एलसीएम देखो अब क्या होगा। अब पहले तो कॉमन जो टर्म्स हैं उनकी बात करें। 7 7 7 तीनों में है, 7 ले लिया। उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है तो 13 भी ले लिया, 2 के पावर 3 भी ले लिया और 5 भी ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 3640 आ गया आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है, यानी कि 3640 तो पूरा 3640 ऐसा नंबर है, ये जो 3640 ऐसा नंबर है जो पूरा आपका 35 से भी डिवाइड हो जाएगा, 56 से भी डिवाइड हो जाएगा, 91 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बोल रहा है आपको रिमाइंडर जो है, आपका जो रिमाइंडर है वो 7 होना चाहिए। तो क्या करोगे, 3640 में 7 ऐड कर दो तो 3647। अब इसको करोगे तो रिमाइंडर क्या 7 आएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12। A rectangular courtyard is 18 सेंटीमीटर एंड 18 मीटर एंड 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि एक रेक्टेंगल है। ऐसे कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, जो कि आपकी जो इसकी लेंथ है, यानी कि लंबाई जो है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर है, 72 सेंटीमीटर है। और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ी है। इट इज़ टू बी पेव्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज़। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो है आपको स्क्वायर साइज़ के, स्क्वायर शेप के आपको लगाना है टाइल्स। ठीक है, टाइल्स लगाना है। तो क्या बोल रहा है कि सेम साइज सेम होना चाहिए। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर, अब यहाँ लीस्ट पूछा हुआ है, मतलब क्या है कि टाइल्स कम से कम, सिंपल सी बात सुनना, टाइल्स कम से कम लगे इसमें। कम से कम कब लगेगा, देखना ध्यान से। मान लो अगर मैं छोटे छोटे लगा रहा हूँ, छोटे छोटे टाइल्स अगर लगाऊंगा, अगर ऐसे मान लो लगा रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, कई सारे लगाने पड़ेंगे, इस तरह से कई सारे लगाने पड़ेंगे। पर बोल रहा है कि लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ़ टाइल्स, कि इसमें टाइल्स कम से कम लगाना पड़े। तो क्या करोगे, यानी कि टाइल्स अगर कम से कम लगाना पड़े तो क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई बड़े बड़े साइज़ के टाइल्स लगा लेते हैं, क्यों नहीं, बड़े बड़े साइज़ के टाइल्स लगा लेते हैं। हो गया ना, कम से कम टाइल्स में। ठीक है, तो कम से कम टाइल्स के लिए बड़े से बड़ा साइज़ चाहिए टाइल्स का, यानी बड़े से बड़े की बात अगर हो रही है, इट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड HCF। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो आपको लगेगा कि लिस्ट पूछा है, तो सर ने अभी भी कहा था कि लिस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, मिनिमम हो, तो आप एलसीएम निकालोगे। बट मेक श्योर आपको ये सेंस समझ में आ रहा है कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ़ टाइल्स, मतलब कम से कम टाइल्स लगने चाहिए। अगर मान लो कोई आदमी 10 रोटियाँ खाता है, 10 रोटी खा रहा है, कोई आदमी 10 रोटी खा रहा है और आपको बनाने का मूड नहीं, तो क्या करोगे, बड़े बड़े रोटियाँ बना दो, 4 से 5, जो 10 या 15 के बराबर हो जाएं। तो कम से कम में क्या किया आपने, कम रोटियां बनाई पर साइज़ बढ़ा दिया। तो जब साइज़ बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या, यहाँ HCF की बात हो रही है। ये बात क्लियर है? चलिए अब पहले हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने से पहले हम लोगों को, अब जैसे देखो ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर में, हमको पूरे को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पूछ रहा 18 मीटर बराबर, 18 मीटर बराबर 1800 सेंटीमीटर, और प्लस ये 72 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 1872 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ये देखो 1300, अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 13 मीटर में 1300 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1300 प्लस आपका ये 20 है ना, तो कितना हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 1320 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलो एक काम करो, HCF निकालते हैं। अभी बताया ना क्यों HCF, क्योंकि टाइल्स कम से कम लगना चाहिए। तो टाइल्स कम से कम लगाने के लिए टाइल्स जितने बड़े बड़े होंगे उतना ही कम आपको लगाना पड़ेगा। तो बड़े बड़े की बात हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको HCF निकालनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फैक्टर कर लेते हैं। 1872
करते हैं 1872 का फैक्टर करते हैं 2 से, 2 9 जा, 2 3 जा, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर करते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 234। अब करें फिर से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 2 9, 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से कट रहा है ये, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे कटेगा? अब 13 से कट जाएगा लास्ट, 13 एकम 13। क्लियर है? अब आइए कौन सा है? 1320। 1320 इसका फैक्टर कर लेते हैं 1320 का। तो पहले किससे कटाओगे आप? 2 1 3, 1 2 3, यानी कि आपका 11 से कट रहा है, कटा लो। 11 से जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 0, फिर 2 छक्के 12, 0, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2, 2 5 10, फिर 3 5 जा 15, फिर लास्टली 5 1 जा 5। तो इसका फैक्टर लिख लेते हैं कि 1872 का फैक्टर क्या होगा आपका? 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 2 बार है, इंटू 1 बार 13 है, फिर ये 1320 है, इसकी बात कर लें तो यहाँ पे 1 2 3, 2 के पावर 3 है, इंटू 1 बार 3 है, 1 बार 5 है, 1 बार 11 है। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम में पहले क्या करो, जो दोनों साइड में हो अवेलेबल, पहले 2 यहाँ भी है 2 नीचे भी है, तो 2 के पावर 4 जो मैक्सिमम पावर है वही लेते हैं। फिर 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, पर मैक्सिमम पावर क्या है? 3 का स्क्वायर। अब तो कुछ कॉमन है नहीं, जितने बच रहे हैं सब, जितने बच रहे हैं सबको लिख दो, गुणे 13 गुणे 5 गुणे 11। एक सेकंड, सॉरी, एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना है ना, मैं एलसीएम नहीं निकालना है, एचसीएफ निकालना है। फ्लो में एलसीएम निकाल दिया, कोई बात नहीं, चलिए। क्योंकि हमसे जो टाइल्स है उसका साइज़ मैक्सिमम होना चाहिए ना, तभी तो कम से कम लगेगा, तो एचसीएफ निकालना होगा, सॉरी एचसीएफ। तो क्या करोगे? जो कॉमन है 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, तो कम बार कौन सा है? 2 के पावर 3 है, इंटू 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है। तो आपको बोला है ना दोनों साइड हो और कम से कम बार हो, तो कितना हो जाएगा ये? 24 सेंटीमीटर। ये आपका जो 24 आया है क्या है वो? मान लो ये टाइल्स है अगर, तो इस टाइल्स का डायमेंशन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई ये भी 24 हो तो ये भी 24 होगा, क्यों? क्योंकि भाई टाइल्स का एरिया निकालेंगे तब तो काम बनेगा। चलो अब क्या करेंगे हम लोग? अब पूछ रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ़ टाइल्स लगने चाहिए, तो नंबर ऑफ़ टाइल्स के लिए क्या करोगे आप? नंबर ऑफ़ टाइल्स के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ़ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ कोर्टयार्ड अपॉन एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल जो है, वन टाइल। ठीक है, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड कितना है? 1872 उसकी लंबाई थी, 1320 की चौड़ाई थी। 1872 उसकी लंबाई है, इंटू 1320 उसकी चौड़ाई है। क्यों मल्टीप्लाई की आपको पता ही होगा, बता दूं एक बार कि अगर ये मान लो आपका रेक्टेंगल है, ये एल है तो बी है, तो एरिया बराबर क्या होता है? एल इंटू बी। ठीक है, तो एल आपका 1872 है, बी आपका 1320 है, तो लिख दिया। अपॉन में एक टाइल का साइज़ 24 है, तो एरिया कितना होगा? 24 गुणे 24। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ जाएंगे? 4290। ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे 13 क्या बोल रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 और 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि आपको बताना है वो अधिक से अधिक संख्या। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या बोला, क्या करना पड़ेगा आपको? एचसीएफ निकालना होगा। जिसको डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर कितना है? 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। तो देखो 1251 में से रिमाइंडर 1 आना चाहिए ना, माइनस 1 कर दो, कितना हो गया? 1250। फिर 9377 में से कितना आना चाहिए आपका रिमाइंडर? 2 आना चाहिए, कितना हो जाएगा? 9375।
ठीक। और 15,628, 15,628 में रिमाइंडर आना चाहिए 3 रेस्पेक्टिवली। का मतलब क्या है, इसमें से 1 रिमाइंडर, इसमें से 2 रिमाइंडर और इसमें से 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो मैंने जितना रिमाइंडर आया उसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। -3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15,625, 15,625। अब क्या करो आप, इन सब का एचसीएफ निकाल लो। चलो 1250 का निकाल दो, पहले फैक्टर कर लेते हैं। 25 5 125, 0, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2, ठीक है। नेक्स्ट है 93 75, 93 75, इसका कर लेते हैं। पहले ही 5 से कटा लो, 5 से कटाओगे तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 एक सेकेंड 18, हाँ 5 5 25, ठीक है। 18 75, फिर 5 से कटेगा, 5 से कराओ, 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ठीक है। अब करते हैं फिर 5 से कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर करते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से कर लेते हैं। 5 तिहाई 15, फिर 3 एकम 3, ठीक है। अब लास्ट वाला 15,625, इसका ही फैक्टर कर लेते हैं। पहले कर लो 5 से, 5 से कटाओ, कितनी बन जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूना के 10, बचा 25, फिर 5 से कटाओ, 5 छके 30, 5 दूना के 10, 5 5 जा 25, फिर कटाओ 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर कटा लो 5 से, 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम्स। ये हो गया आपका फैक्टर। अब देखो करते हैं, तो 1250 का क्या होगा आपका, 1 2 3 4, 5 के पावर 4 इंटू 1 बार 2 है, कोई दिक्कत। फिर 93 75 की बात, 93 75 की बात कर ले तो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 गुणे 3, फिर बात क्या 15,600, 15,625, ये 25 है, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 625 ही, ऐसा 5 को 8 बना दिया था। 15,625, 15,625, इसका कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 के पावर में 6। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा जो तीनों में रिपीटेड हो, तीनों में प्रेजेंट हो, और कम से कम बार 5 के पावर 4, 5 के पावर 5, 5 के पावर 6, तीनों जगह है। सबसे कम कौन सा है, 5 के पावर 4, यानी कि 50 25 25 625 आपका क्या हो गया, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर, एक सुबह जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने, तीनों के एक साथ निकलते हैं, ठीक है। देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 जो उनके कदम है स्टेप्स हैं वो 80 सेंटीमीटर, एक का है, एक का 85, एक का 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कम से कम कितना डिस्टेंस वो लोग ट्रैवल करें। तो यहाँ क्या मिनिमम डिस्टेंस की बात किया, तो क्या बोला था निकालने को, एलसीएम। वॉक सो दैट ही कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ताकि वो पूरे स्टेप्स में डिस्टेंस को कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। तो 80 की बात कर ले, तो 80 का तो छोटा छोटा फैक्टर कर लोगे ना, 16 गुणे 5 यानी 2 के पावर 4 गुणे 5, कोई दिक्कत। अगला है 85, 17 गुणे 5, और अगला क्या है 90, 90 यानी कि 2 गुणे 3 स्क्वायर गुणे 5, 18 5, ठीक है ना। एलसीएम निकाल लेते हैं अब, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो आप पहले क्या करो, देखो
कौन सा नंबर कॉमन है तीनों में, 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 ले लो। उसके बाद कुछ बच रहा है 2 के पावर 4 ले लो, फिर 3 के पावर 2 ले लो, फिर 17 ले लो लास्ट में। 2 के पावर 4, ठीक है, 3 स्क्वायर 5 गुणे 17, ये आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं देखो रफ कॉपी पे करके रखा हूँ, इससे थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि 10th के अगर बोर्ड को देना है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो बेसिकली आपको आना ही चाहिए, ये तो कॉमन है। हाँ, बताने लायक रहेगा 2D 3Ds में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैसे उसको जितना ईजीएस्ट वे में बता सकें, तो वहाँ तो एग्जैक्टली बताऊँगा। पर यहाँ पे तो इतना कर सकते हो आप लोग कि अब जैसे 2 के पावर 4 हो गया, तो बताया था कि जहाँ 2 और 5 हो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप। अब देखो पूछ रहा है सेंटीमीटर में ना, तो कितना मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर बराबर, देखो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर, यानी 100 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा 122 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या है? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30, 36 एंड 40। मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रहा है। मिनिमम बोले, स्मॉलेस्ट बोले, छोटे से छोटे बोले, कम से कम बोले, एलसीएम निकाल लो, बड़े से बड़ा बोले एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, 30 यानी कितना होता है 5 छक्के 30, 6 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है 36 यानी कि 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर, न चौके 36। अगला क्या है 40, 5 8 40 यानी कि 40, यानी कि 2 के पावर 3 गुणे 5। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी कि कौन सा नंबर तीनों जगह पे है 2 2 2, लेकिन 2 के पावर 3 मैक्सिमम नीचे है। फिर 3 3 3 3 का स्क्वायर ले लो, फिर 5 ले लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। ट्रैफिक लाइट है 3 अलग अलग रूट्स पे, जो कि हर 48 सेकेंड बाद, 72 सेकेंड बाद और 108 सेकेंड बाद क्या होती है, चेंज होती है। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर वो एक साथ 7 बजे चेंज होते हैं, तो एट वॉट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टाइम कब फिर एक साथ वो चेंज होंगे। ठीक है, तो निकालना होगा इसका भी एलसीएम। तो 48 फैक्टर कर लोगे इसको आप लोग ना, 2 के पावर 4 इंटू 3। अरे सिंपल है ना, 48 है मान लो, तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8, छोटे छोटे हैं इसलिए आप लोग खुद कर सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। देखो 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 इंटू 3, तो ये छोटे छोटे हैं 72। तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, फिर 108, 12 9 यानी कि 108, यानी कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 हो जाएगा ना 27। हाँ, 3 के पावर 3 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 432 सेकेंड, 432 सेकेंड। ठीक है, पर पूछा है क्या 7 बजे शुरू हो रहा है, कितना मिनट कितना सेकंड में आंसर दिया हुआ है, तो आप 60 से भाग दे दो, 60 से भाग दो 432 को, 7 6 जा 42, 420, यानी कि बचा कितना ये 12, यानी कि 7 बजे शुरू हुआ ना, तो 7 मिनट 12 सेकंड पे नेक्स्ट टाइम चेंज होगा वो। ठीक है, चलिए यानी कैसे लिख दो इसको, 7 AM पे
7:12 पे, 7 मिनट 12 सेकंड, 7वें घंटे पे 7 मिनट 12 सेकंड पे, ठीक है, AM। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 कर ले। चलो एक काम कर लो, इतना ही छोटा सेशन रखते हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप उसको होमवर्क में ट्राई भी करना, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। दोनों अच्छे क्वेश्चन भी हैं, इस टाइप के और क्वेश्चन देखूंगा तो करा दूंगा आपको। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लाना हो, कुछ कमी दिखे तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन दिस नंबर, ठीक है। और कुछ आज बच्चों का मेरे रिज़ल्ट भी आया है 10th का, अच्छा स्कोर किया उन्होंने। आपको कल रिज़ल्ट शेयर कर दूंगा, मैं दिखाऊंगा। बच्चों के स्कोर अच्छे आए, 94 है, 88 है, 89, इस तरह से स्कोर्स हैं मैथ्स वगैरह में। तो आप लोग मैथ्स के लिए कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हो, मैथ और साइंस के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।